नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुरुजी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज पढ़ेंगे हम विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल में 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11 ऐसे हम आगे चलते जाएंगे। यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए। वो संख्या कौन सी होंगी? विषम संख्याएं होंगी। देखो एक नोट है, नोट ये है कि सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या में तथा विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या में देखो सम संख्याओं का योग, जितनी भी सम संख्याएं हमें दे रखी हैं, अगर उन सम संख्याओं का योग हम करते हैं तो वो आने वाली जो संख्या होगी वो भी कैसी होगी? सम संख्या होगी। इसी प्रकार यदि कोई हमारे पास में विषम संख्याएं दे रखी है 2, 4, 5, 6 जितनी भी हैं, तो उन सारी विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योग भी कैसा आएगा? सम संख्या ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट संख्या देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या तो देखो पूर्ववर्ती संख्या किसे कहेंगे? दी गई संख्या के पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो दी गई संख्या से ठीक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लें तो 852 की हमें पूछे
पूर्ववर्ती संख्या, तो 852 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? तो इससे ठीक पहले वाली संख्या कौन सी होगी? 851। तो 852 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? 851 हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या, अगली लेंगे हम अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, और अनुवर्ती संख्या क्या होती है? दी गई संख्या से ठीक बाद वाली संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी, या उससे बड़ी, यानी कि दी गई संख्या से ठीक बाद वाली संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 890। तो 890 की हमें अनुवर्ती संख्या पूछे तो अनुवर्ती संख्या इसकी हो जाएगी इसके बाद वाली संख्या, तो इससे ठीक बाद वाली संख्या हो जाएगी 891। ठीक है, तो 890 की अनुवर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? 891 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब ले लेते हैं त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं, देखो त्रिकोणीय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो त्रिभुज की रचना करने वाली संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं त्रिभुज की रचना करने वाली संख्याएं। जैसे ये त्रिभुज बन गया, अब इससे जस्ट अगला बनेगा तो वो कैसा बनेगा? तो ये कितने हैं? 3। ये कितने हैं? कितने बने? 6। अब इससे जस्ट आगे वाला कितने का बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने का बना? 10 का बना। देखो, ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि त्रिभुज की तरह रचना करने वाली जो संख्याएं होती हैं वो त्रिकोण संख्याएं या त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं। त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो परिभाषा है त्रिभुज की तरह रचना करने वाली त्रिभुज की तरह रचना करने वाली संख्याएं त्रिकोणीय संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो एग्जाम्पल, त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं 1, फिर 3, उसके बाद में 6, उसके बाद में 10, फिर 15, फिर 21, फिर 28, फिर 36, फिर 45, नेक्स्ट 55, नेक्स्ट 66, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो देखो जो त्रिकोणीय संख्याएं होती हैं उसका एक पॉइंट है कि देखो इन संख्याओं को हम देखेंगे तो देखो यहां से यहां पर जाने पर 2 बड़ा, यहां से यहां पर जाएंगे तो कितना बड़ा? 3 बड़ा,
यहां से यहां जाएंगे तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यहां से यहां जाएंगे तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। यहां से यहां जाएंगे तो 6 बढ़ा। तो देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक संख्या बढ़ रही है, तो इनका अंतर, इन संख्याओं का अंतर एक अधिक, एक एक बढ़ता जा रहा है, एक अधिक होता जाता है। ठीक है, एक अधिक होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई त्रिकोणीय संख्या। नेक्स्ट लेंगे हम त्रिक या त्रियक संख्याएं। त्रियक संख्याएं, ट्रिपलेट बोलते हैं इन्हें। तो त्रियक संख्या किन्हें कहेंगे, तो कोई भी दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो ऐसी संख्या कैसी कहलाएंगी, तिर्यक या त्रिक संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को, इन्हीं त्रिक संख्याओं को पाइथागोरस संख्याएं भी कहते हैं। तो परिभाषा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर, तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो वह संख्याएं त्रिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो इसका सबसे कॉमन सा एग्जाम्पल है 3, 4 और 5। देखो ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, तो ये सही है। और इसके अन्य एग्जाम्पल और लिखते हैं हम, अन्य ट्रिक जो एग्जाम में हमें डायरेक्ट पूछते हैं, 5, 12 और 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। और लेते हैं 6, 8, 10, और लेते हैं 9, 12, 15, एक और लेते हैं 15, 20, 25 इत्यादि, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गई त्रिक संख्याएं, ट्रिपलेट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।